नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो उत्तराखंड का ग्रुप सी एग्ज़ाम का सिलेबस है। आप सभी जानते हैं कि वीडियो पटवारी भर्ती का एक जो री एग्ज़ाम होना है अभी यूकेएसएससी के द्वारा, उसको लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा जो आगामी भर्तियां हैं, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है। आप सभी जुड़े रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूकेएसएससी की री एग्ज़ाम के बारे में और इसके सिलेबस के बारे में। आपने देखा होगा कि जितने भी ग्रुप सी के उत्तराखंड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो सभी उन सभी का एक समान पैटर्न है, उन सभी का एक समान सिलेबस है। बस अंतर इतना होता है कि जो परीक्षा का प्रश्न बनाया जाता है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है। जैसे कि एक इंटर लेवल का एग्ज़ाम अलग होगा, एक ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम अलग होता है। तो इस तरह से आपने देखा भी होगा, आपने अगर कोई परीक्षा दी है यूकेएसएससी के द्वारा जो कंडक्ट कराई जाती हैं परीक्षाएं, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम है या फिर उत्तराखंड पटवारी भर्ती का एग्ज़ाम है, बीडीओ का एग्ज़ाम है या फिर कोई वन रक्षक का एग्ज़ाम है, वन आरक्षी का एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य भर्ती है। तो उसके जितनी भी परीक्षाएं कराता है यूकेएसएससी उसमें इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल का अंतर आपको साफ देखने को मिल जाता है। तो उसके बारे में एक एक समान पैटर्न उसके द्वारा बनाया गया है। एक समान पैटर्न तो नहीं कह सकते, एक समान सिलेबस सबके लिए बनाया गया है, जिसमें कि आपने देखा होगा जो हिंदी दे रखी है, हिंदी दी गई है, हिंदी 20 नंबर की दी जाती है। आप सभी इस बात से अवगत हैं अच्छी तरह से कि हिंदी का जो वेटेज है पूरे 100 में से कितना 20 नंबर का जो सामान्य हिंदी का पैटर्न रहता है और हर बार की तरह इस बार भी 20 नंबर का रहने वाला है। लेकिन इसके अंतर्गत आयोग ने कुछ नई चीज़ शामिल की है, वो बोली भाषा पे ज़्यादा जोर दे रहा है। ठीक है, तो बोली भाषा पे आपको विशेष रूप से ध्यान देते हुए चलना है, खासकर ऐसे अभ्यर्थी जो मैदानी इलाके से आते हैं, जिनका कुमाऊनी गढ़वाली बोली से ज़्यादा लगाव नहीं है, ज़्यादा जुड़ाव नहीं हो पाता है, तो उनको इस चीज़ की तरफ ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 20 नंबर का जो है हिंदी का रहता है। इसके अलावा जो कुछ अन्य चीज़ हैं, जैसे कि 40 नंबर में हम क्या क्या चीज़ देख सकते हैं कि 40 में से आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, 40 में से कौन से किन नंबरों पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, किन चीज़ों पे। इसके अलावा आप सभी को पता है कि उत्तराखंड का वेटेज सबसे बड़ा रहता है, 40 नंबर का अकेला आता है उत्तराखंड से। और इसी के अंतर्गत जो सामान्य अध्ययन का पैटर्न रहता है, इसमें भी कुछ जो वो प्रश्न होते हैं, कुछ उत्तराखंड से थोड़े थोड़े जुड़ाव होता है। जैसे कि अगर उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है, अगर जीएस की हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड की हिस्ट्री को सिमिलर करके पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कि अशोक का शिलालेख उत्तराखंड के अंदर कहाँ पर मिलता है, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो ये उत्तराखंड की हिस्ट्री से भी मेल खाता है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है उसके साथ भी मेल खाता है, तो ऐसे करके भी क्वेश्चन बना लेता है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा आगे हम बात करने वाले हैं, ये हमने पूरे 100 नंबर के बारे में हम सभी जानते हैं। इसमें जो 40 नंबर है, जो उत्तराखंड का जीके का 40 नंबर का पेपर है, उत्तराखंड के अलावा जो जीएस का है, जीएस का जो 40 नंबर का है, उसमें आपने देखा होगा रीजनिंग का भी वेटेज है। आप देख सकते हैं इसमें रीजनिंग का भी वेटेज है, रीजनिंग को भी ध्यान में रखते हुए चलना होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हिंदी का पैटर्न है, हिंदी आपने देखा होगा जो हिंदी में जो है, हिंदी में भाषा और हिंदी भाषा। ठीक है, इसमें जो है कई सारी चीज़ें आती हैं, उनके बारे में एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं और अगली वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो नए अभ्यर्थी हैं, जो अभी तैयारी शुरू की है या फिर जिनको तैयारी करते हुए काफ़ी समय हो गया, उनको तो काफ़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी, उनको पता भी होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। इसके अलावा जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखें। और ये एक सिलेबस है, आप इसको जो है प्रिंट करा के अपने पास रखें, जो
सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो उसका सिलेबस अपने पास रखते हैं हमेशा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। कंप्यूटर भी दे रखा है देखिए। तो एक एक करके हम सारी वीडियो बनाते रहेंगे, आपको चीज़ों के बारे में पता भी चलता रहेगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब लगातार ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जो पटवारी भर्ती के बारे में अगर हम बात करें